ऐसे उड़ाता रहे हो, उसका काटता ही नहीं हो, तो उससे भी ज्यादा मिठी बात कर रही कल। समझ में नहीं आई क्यों इतनी मिठी बात करी। तो आप इनको जालसाज कर रहे हो। अच्छा, और किसको कहे भाई जालसाज? जब सरकार ही नहीं की है तो जालसाज किसको कहेंगे? नहीं आप कहिए, हमें कोई इतराज नहीं। हम ये कह रहे हैं कि ये जालसाज है कौन? नमस्कार दोस्तों, साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन जब 358 दिन पूरे हुए, साल में 7 दिन बाकी था, तभी प्रधानमंत्री मोदी ने उस फैसले को वापस लिया जिस फैसले को वापस न लेने का ऐलान संसद से सड़क तक, लाल किले की प्राचीर से रैलियों में बार बार किया गया। मोदी की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से, मुख्यमंत्रियों की तरफ से और 50 बीजेपी नेताओं की तरफ से, लेकिन वापस तो हुआ। अब सवाल उठता है यहां से आगे क्या? किसान जिस मोर्चे पर करीब करीब 1 साल से हैं, वहां से कब पीछे हटेंगे? क्या किसानों की कुछ और मांगे हैं जिसका जिक्र कल से राकेश टिकैत कुछ और नेता कर रहे हैं? और यहां से क्या दूसरी लड़ाई की भी कोई पटकथा लिखी जाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब हम चाहेंगे राकेश टिकैत से। और उसी बॉर्डर पर है, गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां किसान 26 नवंबर से बैठे हैं, दिल्ली यूपी को जोड़ने वाली वो सड़क, और ये सड़क सामने यूपी की तरफ जाती है, और वही यूपी है जिसमें जमीन खिसकने का डर, जहां 4 महीने बाद होने वाले चुनाव में बीजेपी की चिंता, और आगे क्या होगा चुनाव में अगर बीजेपी को किसानों की लामबंदी ने नुकसान पहुंचाया। इसी चिंता में प्रधानमंत्री मोदी ने उस फैसले को वापस किया। जिक्र यह किया कि उनकी तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी कि वो कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, लेकिन तपस्या तो दरअसल किसान भी कर रहे थे करीब करीब 1 साल से। ऐसे कई सवालों के साथ सबसे पहले थोड़ा चलते हुए, क्योंकि इस गाजीपुर बॉर्डर पर कई बार आपसे बात की, पहला तो यही है कि बात हमने आपसे लगता है दर्जनों बार की, हर बार वही सवाल कि ये कब तक, कब वापस होगा, या कब तक आप बैठेंगे? क्या आपको लगता था कि अचानक, जैसे प्रधानमंत्री हर चीज अचानक करते हैं, चौंकाने वाला, ये चौंकाने वाला कल किया, थोड़ा सा भी अंदाजा अनुमान था कि ऐसा कुछ होने वाला है? ना था नहीं। तो चौंके आप लोग? आप तो महाराष्ट्र में थे। हाँ चौंके। तो क्यों लगा, ये क्यों चौंका है प्रधानमंत्री? आप लोग भी लग रहा था कि 2024 तक बैठेंगे, 22 के चुनाव तक तो बैठेंगे ही। लखनऊ में आपने पंचायत की तैयारी कर रखी, फिर ये क्यों हुआ? हाँ तो हो गया, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया होगा, और ज्ञान प्राप्त जब हो जा तो जब ठीक है। थोड़ा समझाइए जरा आप। तो ज्ञान प्राप्त हो गया होगा ना उनको। क्या ज्ञान प्राप्त हो गया होगा कि इससे नुकसान होगा, तो उन्होंने इसको कर दिया। तो ये नुकसान होगा, ये चुनावी नुकसान का उनको लगता है? चुनावी का ही होगा। अब ये जो राकेश टिकैत कर, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं चूंकि यूपी में चुनाव है 4 महीने बाद, और वो यूपी जहां 325 से ज्यादा सीटों से एनडीए की सरकार है, वो चिंता वहां पश्चिमी यूपी की भी है। लेकिन राकेश टिकैत चूंकि इस आंदोलन के एक पोस्टर बॉय के तौर पर उभरे जब आपके आंसू बहे थे, तो उस आंसू बहने के बाद जो आंदोलन में एक जान फूकी गई, क्या उसका असर है कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी को थोड़ी डर, चिंता ज्यादा हुई? अब ये कैसे होगा, क्या होगा, ये हो गया, उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहिए। हमारा जो इशू था उसका कुछ समाधान निकला, अब उन्होंने निकाल दिया, अब उस पर क्या बहस करें? अब तो यह है कि एमएसपी पे गारंटी कानून बना दो, वो एक बड़ा सवाल हुआ ये है। हाँ, तो अब जैसे एमएसपी का जिक्र किया टिकैत साहब, हाँ जी, जैसे कल लगा कि 3 कानूनों की वापसी एक बड़ा मुद्दा था जो आपकी मांग अचानक मान ली गई, जिसको आप भी मानते हैं। अब उसके बाद सब लोग ये जानना चाहते हैं कि अब किसान यहाँ से वापस कब लौटेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी अपील की कि हम अपील करते हैं कि लोग अपने घरों की तरफ लौटें। कहेंगे एक बातचीत का माहौल बना है, सरकार भी अब टेबल पे आए और एक बातचीत शुरू करे। और मसले भी बहुत हैं, वो बातचीत से उसका समाधान होगा। कल मुकदमे हैं किसानों के ऊपर, कल सीड बिल लेकर आएंगे, पोल्यूशन वाला मामला है, तो ये तो बहुत से सवाल है अभी जो पार्लियामेंट के पटल पर रखे हुए हैं। बिजली अमेंडमेंट बिल है, तो ये सारे सवाल है, ये बातचीत से इसका समाधान होगा। एमएसपी गारंटी कानून, वो भी एक इसका हिस्सा है। अब एक सवाल सीधा है कि 29 तारीख से संसद का सत्र है। हाँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भी संसदीय परंपरा है, जो कायदा है, संवैधानिक दायरा है, उस दायरे में हम संसद में उस कानून को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। संसद पास करता है, वही वापस लेता है। तो क्या 29 या 30 या अगले 2-4 दिन में वो वापस जब होगा कानून, तब तक आप बैठेंगे, या फिर एमएसपी वाला जिसका जिक्र आपने महाराष्ट्र से किया, कुछ और किसान नेता कहेंगे, उसका इंतजार करेंगे? थोड़ा आज संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, अभी शुरू हो रही है, उसमें जो भी फैसला लेंगे उसके ऊपर काम करेंगे। तो हो सकती है कि किसी से बातचीत हुई हो, जो भी संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा वहाँ पे मीटिंग शुरू हो जाएगी अभी, और जो भी उनका डिसीजन होगा उस पर काम करेंगे। तो संयुक्त मोर्चे के नेताओं का भी कल बयान मैंने पढ़ा था, उस बयान में नेताओं ने भी यही बिजली वाली बात उठाई, पराली वाली बात है, उसमें एमएसपी की बात बहुत मजबूती से है कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। तो एमएसपी को अगर कानूनी जामा, मैं इफ एंड बट में सवाल पूछ रहा हूँ, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने वाला सरकार का जो कानून है वो इतनी आसानी से तुरंत अभी सत्र में तो नहीं होगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, राकेश टिकैत ने चूंकि सबसे पहले कल बयान दिया इसमें, क्या इस सत्र में 2, 4, 6 दिन में, जितने दिन में भी कानून वापस हो जाता है तो किसान वापस लौटेंगे, या फिर एमएसपी का इंतजार करेंगे? थोड़ा समझाइए। अभी बातचीत करेंगे हम इसमें, और संयुक्त मोर्चा इस पर ऑथेंटिक जानकारी कमेटी के लोग देंगे, सब लोग उसका हिस्सा है, और कमेटी में क्या तय करना है वो तय करके जब हम उस पर बयानबाजी करेंगे।
अच्छा चलिए, एक और सवाल है, आप संक्षिप्त जवाब दे रहे हैं, बच भी रहे हैं थोड़ा, कि जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हम देश के सामने कहते हैं, माफी मांगते हैं कि हमसे गलती हुई, सब कुछ कह दिया, तो उनके शब्दों पर भरोसा करके किसानों को फैसला करना चाहिए, बजाय इसके कि हम इंतजार करें कि अब संसद में पहले। ज्यादा मिठी भाषा बोल रही, मिठी भाषा बोल रहे, बड़ा ज्यादा खतरनाक आदमी हो। देश के प्रधानमंत्री को इतनी मिठी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। क्यों मांगे माफी? माफी उन किसानों से मांग रहे हैं क्या जो शहीद हो गए? उनसे मांग लो माफी, ठीक है। देश का प्रधानमंत्री इतना झुकना भी नहीं चाहिए। कमजोरी दिखती है और जालसाजी दिखती है उसमें। किसानों को छोटा बड़ा बताया, वही बता दिया। कुछ किसान बता दिए जो आंदोलन कर रहे हैं। अरे इनको एमएसपी पे कानून बना दो। ये पूरा देश का किसान आधे रेट में अपनी फसल को बेचता है, उस पर कानून बना दो। आगे जो और मसले होंगे उसकी एक कमेटी बन जाएगी। वो कमेटी अपना समय समय पे, महीना 2 महीने में बातचीत करती रहेगी सरकारों के साथ में। मतलब ऐसा कह दिया कि सरकारी टीवी पे घोषणा कर दी कि किसान अपने घर चले जाए। ये बेवकूफ है क्या किसान? पहले भी बातचीत होती थी सरकारों के साथ में, वो टेबल टॉक होती थी। इन हालात में तो किसान नहीं जाएगा। बातचीत टेबल पर होनी चाहिए। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ज्यादा मीठी बात कर दी, हाँ। अच्छी बात तो प्रधानमंत्री ने कही कि हमारी तपस्या में कमी रही। हाँ, ऐसे महाराज किसान है, को नहीं समझा पाए। महाराज है, हम कुछ किसान हैं। हाँ। मतलब उसमें भी बांटने का काम करा जा रहा है। ये शब्दों का जो चेन है ना, ये बहुत खतरनाक है। नहीं, कल भी उन्होंने कहा कि हमारे ज्यादातर किसान तो मान गए थे, विशेषज्ञों ने मनाया, सबने समझाया, सब मनाया, मना भाइयों को नहीं समझा पाए। हाँ, नहीं समझा पाए। पूरी भाई और है, चडुनी भाई है। हाँ, पूरा वो है जो गोदाम थे एफसीआई के, वो सब बेच दिए। मान गए, किसानों को तो पता ही नहीं, उनकी गांव की जमीन बेच दी, सारी बंजर जमीन। पूरी मंडियों की जमीनें बिकने लग रही है। समझा नहीं पाए वे किसान, समझ नहीं पाए। अब मीठी किस बात का जिक्र किया टिकैत ने, राकेश टिकैत ने। हालांकि यही गाजीपुर बॉर्डर है जहां कई किसानों की शहादत हुई है। और मुझे याद है जनवरी या फरवरी का वो महीना था जब एक उत्तराखंड के एक किसान यहां टॉयलेट में उनकी लाश मिली थी और साथ में एक चिट्ठी थी, जिस चिट्ठी में उन्होंने अपनी मौत की वजह बताई थी। ऐसी दर्जनों चिट्ठियां हमने पढ़ी है जो सीधे प्रधानमंत्री को संबोधित करके किसानों ने लिखी और अपनी जान दी। लेकिन उन किसानों की मौतों पर, जिनकी तादाद 700 से ज्यादा आप लोग बताते हैं, कभी प्रधानमंत्री ने जुबान नहीं खोली, कभी केंद्र सरकार के किसी मंत्री ने जुबान नहीं खोली और कल भी जुबान नहीं खोली। तो 700 किसानों का जिनकी आप शहादत बार बार जिक्र करते हैं, उनका मुआवजा या उनकी जान गई, उसके बदले किसान मोर्चा सरकार पर क्या दबाव बनाएगा, या कृषि कानून की वापसी और एमएसपी पर कुछ टेबल टॉक के बाद? हमने ये कहा है कि ये बातचीत पहले तय हुई थी कि एमएसपी गारंटी कानून जब बन जाएगा और 3 कानून वापसी हो जाएंगे, उसके बाद में कमेटी बन जाएगी, आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये जो भी और मसले होंगे वो बातचीत में शामिल होंगे और बात करते रहेंगे, उस पर चर्चा करते रहेंगे। वो चाहे शहादत है, वे मुकदमे हैं, वो शीट बिल है, और जो भी मामले होंगे वो बातचीत का हिस्सा होगा। आंदोलन खत्म हो जाएगा, वो कमेटी बन जाए, वो कमेटी तय करती रहेगी। लेकिन सरकारों को शार्प मन से काम करना पड़ेगा। सरकार ये नहीं कि जालसाजी में करके और किसानों को ये चाह रहे कि भाई यहाँ से चले जाए और हम कोई काम करें ना किसानों से हम कभी बात करेंगे। भैया तो सरकार ये रवैया अपना बता दे कि हमें आपसे बात कोई करनी नहीं, आप इस देश का हिस्सा हो ही नहीं, हम आपको मानते ही नहीं, आप कुछ ही किसान हो, तो क्लियर कर दे सरकार। तो फिर हम दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे हम। नहीं, वो क्लियर तो कुछ किसान भले किया, लेकिन उन्होंने मान तो लिया आपकी इतनी बड़ी। भाई, जो प्रधानमंत्री मोदी 2015 में भूमि अधिग्रहण बिल को छोड़ दे तो किसी मुद्दे पर न झुकने वाली सरकार के तौर पर उनकी ब्रांडिंग होती है। ब्रांडिंग एकदम महाबली महारथी जो किसी के सामने झुकता नहीं। वो महाबली महारथी देश के सामने माफी मांगते हुए अपनी तपस्या भागने की भी बात कर रहे हैं। आप क्या चाहिए आपको? इतना जो झुक रहा है तो कोई ना कोई प्लान है। आदमी वहां से ऊपर से बिल्कुल आ गया तो कोई ना कोई प्लान है। से भी ज्यादा मिठी गल बात करी, ज्यादा मिठी बात थी। शक है कुछ। जो हलवाई की दुकान पे हो ना, ततैया है, वो ऐसा उड़ाता रहे हो, उसका काटता ही नहीं हो, तो उससे भी ज्यादा मिठी बात कर रही कल। समझ में नहीं आई क्यों इतनी मिठी बात करी। अच्छा ठीक है, साहब समझ तो आप रहे हो, थोड़ा आप समझाओ जरा। हाँ समझा दे, बताओ। आप समझ तो रहे हो कि क्यों मीठी बात की। सब लोग कह रहे हैं यूपी चुनाव की चिंता थी, पंजाब के चुनाव की चिंता थी, आप 22 तारीख को महापंचायत कर रहे हैं उसकी चिंता थी, विपक्ष दलों ने एकजुटता दिखाई उसकी चिंता थी। आप हम ये कह रहे हैं कि एमएसपी पे इसी तरह से एक एमएसपी पे भी घोषणा कर दे, हम अपने घर चल जाएंगे, एक कमेटी बना दे और फिर अपना इलेक्शन लड़ते रहिए, जिसको जहाँ लड़ना उस कमेटी में भी समाधान कर दे। तो सरकार तो ये कह सकती है ना कि अब हम इतनी मान गए तो अब ये कह रहे हैं कि एमएसपी पर भी घोषणा कर दो। एमएसपी जो पूरे देश में आधे रेट में किसानों की फसलें लुटती है, वो कोई कानून है कि आधे रेट में लुटेगी फसलें? अभी तो हमने C2+50 वाला फार्मूला भी लागू नहीं करवाया, इनके घोषणा पत्र में था। और जो एमएसपी की कानून की हम बात करते हैं, जब
ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, एक फाइनेंशियल कमेटी की एक मीटिंग थी 2011 में। उसमें इन्होंने प्रस्ताव दिया था कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए उस टाइम की सरकार को। आपने चिट्ठी लिखी थी, नहीं पूरा ड्राफ्ट एक बना कर अपने ही ड्राफ्ट को आज लागू कर दें, इनके हाथ में पावर है और ये आज उसी पोस्ट पे है। तो क्या तो उस टाइम पे वो गलत था या आज गलत है? तो ऐसा तो बहुत चीज पहले कहे, काला धन से लेकर बहुत चीज सब करने लगे, बड़ी मुश्किल होगी। 30 रुपए डीजल बेचना पड़ेगा, 50 रुपए नहीं तो क्यों कहते हैं फिर? तो चुनाव में सब कहा जाता है या विपक्ष में रहते हैं दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री कहा जाता है, अब सब बात को पकड़ के लेके बैठेंगे तो सरकार की तो मुश्किल। तो एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा? नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो सरकार तय करेगी, लेकिन आपको इतनी चीज मिल गई 3 कानूनों की वापसी, तो सरकार के लोग कह रहे हैं ये इनका ये है कि रोज ये बढ़ाते पैसों में कोई चीज हल्के हल्के पैसों में बढ़ाएंगे, रोज 15 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, 35 पैसे, और जब पूरा बढ़ जाएगा 4 महीने लोग को बढ़ाएंगे, फिर उसमें रुपया में गिर देंगे और उसका फिर प्रचार करेंगे। ये बड़े जालसाज हैं। ये बड़े मतलब ये जो सरकार के लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, ये बड़े जालसाज हैं। इनने बिहार में ये बिहार में गए, उसका लालू प्रसाद का परिवार तोड़ा और रामविलास पासवान का तोड़ा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का तोड़ा। ये हरियाणा में गए तो चौटाला का तोड़ा। मुख्यमंत्री पंजाब की कुर्सी खिंचवा दी के ले तेरे माध्यम से बात करेंगे, उससे कुर्सी छटवा दी, बातचीत। ये तो तोड़ फोड़ करते हैं, किसानों को भी 2 पार्ट में बांट रहे। बोले भी ये शोभा नहीं देता देश के प्रधानमंत्री को ये कहें कि ये कुछ किसान मेरी बात नहीं मान रही, हम उनको समझा नहीं पाए। तो आप इनको जालसाज कर रहे हो। अच्छा, और किसको कहें भाई जालसाज? जब सरकार इनकी है तो जालसाज किसको कहेंगे? नहीं, आप कहिए, हमें कोई इतराज नहीं। हम ये कह रहे हैं कि ये जालसाज है पूर्ण रूप से। सारी एफसीआई के गोदाम बेच दे दिए, अडानी को दे दिए, तो इसका मतलब एमएसपी खत्म होगी आने वाले टाइम पे। जब गोदाम ही नहीं रहेंगे, उनको दे दिए। सारी जो बंजर भूमि थी उसकी लिस्ट बनने लग रही है कि किस गांव में कितनी बंजर भूमि है। लखनऊ का एयरपोर्ट अडानी को दे दिया और 2 गांव की जमीन 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया और उनकी जमीन छीन ली। बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। हमने जब बातचीत करी, उन्होंने कहा कि 1942 में ये अधिग्रहण कर ली थी जमीन ने। मतलब देश आज़ादी से पहले जमीन अधिग्रहण कर ली, आज कब्जा ले रहे हो। ये तो कागज पत्तर पुराने काट के जावे और देश को बेचने का काम कर रहे हैं। तो ये बताओ कि चलिए आप ये सब बातें आप कहते भी रहे, अब बड़ी मांग, मैं बार बार कहूंगा, जिस बड़ी मांग को लेकर ये मोर्चा दिल्ली पर धावा बोला था, दिल्ली की सीमाओं पर, वो एक बड़ी मांग भाई बात तो वहीं से उठी जब संसद में, राज्यसभा में 20 तारीख को, 20 सितंबर को पास हो गया पिछले साल, वहीं से मोर्चेबंदी की तैयारी हुई। अब वो मांग मान ली गई, तो क्या जो 22 तारीख को लखनऊ में महापंचायत है, और भी आपके प्रोग्राम है, लेकिन अभी सबसे पहले तो 2 दिन बाद महापंचायत, क्या वो महापंचायत अभी भी लखनऊ में नहीं? क्यों नहीं होगी? पंचायत में बैन थोड़ा हो गया, पंचायत तो पूरे देश भर में होगी। अभी भी देश भर में पंचायत क्यों नहीं होगी? तो अब क्या कहेंगे पंचायत में? अरे पंचायत में कहेंगे ना, सारी चीजें कहेंगे। अजय टेनी वाला कहेंगे पंचायत में, उसकी गिरफ्तारी होगी क्या? 120 का मुलजिम है, तिकोनिया थाने में है, उसको बर्खास्त करो, उसको गिरफ्तार करो, जांच को प्रभावित करेगा। ये कहेंगे। फसलों के रेट का सवाल कहेंगे। एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही, उसकी बात कहेंगे। गन्ने के रेट कम बढ़े, उसकी बात करेंगे। 14 दिन में गन्ने का भुगतान नहीं होगा तो उसकी बात होगी। तो ऐसा क्या 3 कानून से ही सब मामला सोल्व हो गया देश का? कोई समस्या रही नहीं? अपनी बात तो कहनी पड़ेगी ना। तो आपने जो 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में पंचायत की थी, वहां से मिशन यूपी का ऐलान किया गया था। आगाज मिशन यूपी का मतलब सीधे सीधे सत्ता के खिलाफ, वो सरकार के खिलाफ जो योगी की सरकार, क्या वो मिशन यूपी उसी तर्ज पर फिर लखनऊ से उसकी हुंकार होगी? और अब वो 22 तारीख में बताएंगे। अभी तो चुनाव के तो काफी दिन है अभी। लेकिन महापंचायत करेंगे? महापंचायत क्यों नहीं करेंगे? महापंचायत क्यों नहीं करेंगे वो बताओ। नहीं, इसलिए कि आपकी बड़ी मांग ली गई, लेकिन चलिए अपना अपना एमएसपी पे भी एक बड़ा सवाल है। और अभी 2 दिन बाद महापंचायत है, मान लीजिए कल से वहां लखनऊ पहुंचने पर पाबंदी लगने लगे, लखनऊ में इतने किसानों के जुटान पर पाबंदी लगे, रोकने लगे, तो क्या होगा? बक्कल उतार देंगे वाला। आपको याद होगा बीजेपी ने आईटी सेल ने लिख दिया था। तो चोरी करते हैं ना, शब्दों की चोरी करते हैं, ये रंगों की चोरी करते हैं। कोई नहीं रोक रहा पंचायत को, सारे नेता जा रहे हैं उसमें, सब ज्यादातर जाएंगे। अब किसान भी जाएंगे। चलिए अब यहाँ जहाँ हम हैं, पीछे मुझे दिखा गाजियाबाद की सीमा यहाँ खत्म हो रही है। धन्यवाद, पूरा आगमन प्रार्थनीय में आधा कट गया जैसे, कट गया। लेकिन यहाँ से दिल्ली की सीमा आगे शुरू होती है। आप अभी यूपी में, आपने ऊपर कुछ सीमा बंदी भी की, कर दी बंदी। तो यूपी तो से दिल्ली आप